देखो, जीवन में एक बात हमेशा याद रखना। जितना तुम्हारे पास है उससे कम दिखावा करो, और जितना तुम्हारे पास ज्ञान है उससे कम बोलो। क्योंकि विनम्रता जो होती है वो जीवन में बहुत महत्वपूर्ण गुण होता है। और यदि आपके पास विनम्रता है तो आप जीवन में बहुत से विकारों से बच जाओगे। वो कहते हैं कि आपकी जो प्रतिभा है वह आपको शीर्ष तक पहुंचाती है, लेकिन आपका व्यवहार यह सिद्ध करता है कि आप वहां कब तक रुकेंगे। वो कहते हैं कि तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। गिर उठ चल दौड़ और भाग, तू कई बार गिरेगा लेकिन हर बार नहीं। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, आज की जो अपडेट है वो हम ये तो नहीं कहेंगे कि लेटेस्ट है, बिल्कुल ऑथेंटिक है, लेकिन एक जो आपका टीजीटी की जो भर्ती हुई थी 7471 पदों पर, 7575 पदों पर, तो उस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने का जो मुख्य कारण है उस पर भी हम बताएंगे कि क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, इसमें चूंकि सभी जो साथी जब टीजीटी का ही जब वो वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो उनके पास जो ज्ञान है, जो जानकारी हो, लगभग मेरे बराबर ही है। ठीक है। पर फिर भी हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि आपकी जो जब आपका एग्जाम हुआ था, प्रोविजनली जो आपकी आंसर की आई थी, उसके बाद उस पर ऑब्जेक्शन लगाए गए थे। उसमें समय दिया गया था बच्चों को कि भाई आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं कि आंसर की में आपको जहां संदेह है, संशय है जिस आंसर में, तो आप उस पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ऑब्जेक्शन लगाया गया था। धीरे धीरे उस पर एक जब आपका रिजल्ट आया, सिलेक्शन प्रक्रिया हुई, उसके बाद में उस पर ऑब्जेक्शन मांगे गए थे, ऑब्जेक्शन लगाया। तो वो मामला क्या था कि कोर्ट में चला गया था। तो उसमें बच्चों का कहना था कि जो आंसर की है और जो एनसीईआरटी का जो की जो आंसर है, या जो उनमें दोनों में कंट्रावर्सी है, विरोधाभास है। क्योंकि एनसीईआरटी इस क्वेश्चन का ये आंसर कहता है, और आंसर की के अकॉर्डिंग जो वो जो आंसर की आई थी उसमें दूसरे प्रकार का आंसर है। तो कहीं ना कहीं ये मामला लंबा खिंचता खिंचता लास्ट में डेट डेट पे डेट होती रही। तो अब ये मामला 27 अक्टूबर की बात है। 27 अक्टूबर को इस मामले को लगभग सॉर्ट आउट कह सकते हैं, कोर्ट से बाहर आ गया। 27 अक्टूबर को कोर्ट द्वारा इस मामले को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। डिस्पोज ऑफ का मतलब एक तो होता है डिसमिस करना, एक डिस्पोज ऑफ होता है। तो ये सारी चीजें आपको पता है कि इसमें स्पेशल एचएसएससी आयोग को 3 महीने का समय दिया गया कि 3 महीने में आप पूरी जो प्रक्रिया है, प्रोसेस जो है आपका, वो 3 महीने में होना चाहिए। कि एक स्पेशल एक्सपर्ट जो स्पेशलिस्ट जो सब्जेक्ट का जो है टीचर, उससे जिन जिन क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगाए गए थे उन क्वेश्चनों को दोबारा से रिटर्न में मांगा गया कि भाई वो रिटर्न में देगा कि यदि सही है तो यो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। ठीक है। तो रिटर्न का मतलब ये होता है कि उसको स्पेशल इससे जोड़ा जाए कि भाई बच्चे ताकि संतुष्ट हों कि ये गलत है तो क्यों गलत है। ठीक है। तो वो बातें भी हो गई। अब 27 अक्टूबर को जब 3 महीने का समय दिया गया, तो जाहिर सी बात है आज 27 जनवरी है। तो 27 जनवरी का मतलब 3 महीने तो कंप्लीट हो चुके हैं। और कोर्ट ने स्पेशल जो 5 सब्जेक्ट थे उन पर स्टे लगाया था। मेरे ख्याल से ये मामला है अप्रैल का, 7 अप्रैल का लगभग, जहाँ तक मुझे ध्यान है कि 7 अप्रैल को 5 सब्जेक्ट जो आपके जिन पर केस चला हुआ था, आपका संस्कृत हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, शायद पंजाबी हो गया, होम साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया। तो इन 5 जो सब्जेक्ट है उन पर स्टे ऑर्डर जारी किया था कि भाई इनकी ना तो ज्वाइनिंग प्रक्रिया होगी, ना ही इनकी वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी। बाकी सब्जेक्ट जो बच गए उनको क्यों रोका गया, भाई ये कहना तो जल्दबाजी भी हो सकती है। बाकी उनको तो शायद नहीं रोक, क्योंकि कोर्ट द्वारा उनको तो नहीं रोका गया था। तो उनकी तो वेटिंग लिस्ट आ सकती थी। अब क्यों नहीं आई, इसके पास इसका तो मेरे पास कोई बहुत मुख्य कारण नहीं है। अब बात करेंगे ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग जो टीचर ऑलरेडी पहले से ज्वाइन है, तो थोड़ा सा वो भी रिवाइज रिवाइज रिजल्ट होगा या नहीं होगा, इस पर भी कोर्ट ने एचएसएससी आयोग को ये कहा था कि जब एक्सपर्ट रिटर्न में आपको जिन क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगा हुआ है, तो जब वो रिटर्न में जब आंसर फाइल करेंगे,
तो अब आप देखेंगे कि भाई आपको रिवाइज करना है या नहीं करना है, क्योंकि बहुत पुराना मामला हो गया, तो कुछ एक चीज़ें विस्मृति में भी चली जाती हैं। तो यहाँ जो ज्वाइनिंग जो टीचर हैं उनको तो देखो, उनको तो घबराने की जरूरत है ही नहीं। ये तो मैंने पहले ही बताया था, ये उन अध्यापकों को भी पता लग गया। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पहले से बहुत सीटें वैकेंट हैं, बहुत सीटें खाली हैं, क्योंकि उस समय आपकी पीजीटी की भर्ती हुई थी। मेरे ख्याल से 5800 की लिस्ट आई थी, तो ऑलरेडी पहले से बहुत से यहाँ सीटें तो वैकेंट हैं। दूसरी बात यह है कि उस समय केवीएस की शायद वेटिंग लिस्ट भी आई थी। उस समय एक पैरेलल में एक चंडीगढ़ शिक्षा विभाग में भी टीजीटी की भर्ती चली हुई थी, जेबीटी की, टीजीटी की, पीजीटी की। ठीक है, केवीएस की वेटिंग लिस्ट आई थी। उसके बाद में शायद इंग्लिश की तो एक पुरानी भर्ती की भी लिस्ट आई थी। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि लगे हुए जो ऑलरेडी ज्वाइन जिन्होंने कर लिया उनको तो दिक्कत नहीं। अब इंतजार तो वो साथी कर रहे हैं, इंतजार तो अब वो साथी कर रहे हैं जो 2 या 3 नंबर से रह गए हैं। अब एक बार तो एक आध तो ऐसा भी कमेंट्स आया था साथियों का, कई बार आ जाता है, पर्सनली भी कई बार फोन होता है। तो उन्होंने पूछा था कि ये जो फायदा है, बेनिफिट जो है, ये किन को मिलेगा। तो बेनिफिट किन को मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा किसी भी पार्टिकुलर कोई भी सब्जेक्ट है तो जिन क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगा हुआ है ये जरूर नहीं है कि वो पेटिशनर है, उन्होंने ही लगाया है। जिसने लगाया है केवल उनको फायदा, जहां तक मुझे जानकारी है कि जिस पार्टिकुलर क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगाया गया है तो वो क्वेश्चन किसी भी कैंडिडेट का ठीक होगा तो वो उसको कंसिडर किया जाता है। जैसे मान लो इंग्लिश की बात करता हूं मैं, तो इंग्लिश में मान लीजिए जहां तक मुझे सुनने में आया 8 से 9 क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन था, पर फिर भी उनमें 3 से 4 क्वेश्चन हो सकता है ठीक हो, क्योंकि उन पर मैंने भी अध्ययन किया था, तो वो 3 से 4 क्वेश्चन ठीक भी हो सकते हैं। अब ये किसने ऑब्जेक्शन लगाया है? फायदा सबको होना है इसका, पर पर फायदा केवल उन क्वेश्चन का है, ऐसा नहीं कि ऑल ओवर ही आंसर की बनेगी। जिन पर ऑब्जेक्शन लगाया है, मैंने ऑब्जेक्शन लगाया है, और बाकी मेरे किसी साथी का वो क्वेश्चन ठीक है, तो बेनिफिट शायद उसको भी मिलता है। और वैसे भी पहले बहुत बार रिजल्ट रिवाइज हुए हैं ना, तो लगे हुए कैंडिडेट को कोई नुकसान हुआ है। और बेनिफिट उस अगर पार्टिकुलर क्वेश्चन पे है तो क्वेश्चन का फायदा सभी को मिलता है। ऑब्जेक्शनेबल जो क्वेश्चन होते हैं तो उनका फायदा तो जिनका सही है उसको भी मिलता है, हालांकि पेटिशनर जो होते हैं, याचिका जो करता होते हैं, उनको तो मिलता ही मिलता है। ठीक है, उसके बाद में रिजल्ट रिवाइज होगा या नहीं होगा तो ये तय करेंगे एचएसएससी आयोग द्वारा कि वो रिजल्ट रिवाइज होगा या नहीं। अब बात करें जो एक्सपर्ट है, जो एक्सपर्ट हैं जिन्होंने जो ऑब्जेक्शन क्वेश्चन है उनकी आंसर की दोबारा से यदि बनाई है, ठीक है, बनाई है, तो अब वो आंसर की जो है, जहां तक सुनने में आया है उन्होंने आंसर की बनाई है या शायद वो पेश भी कर दी है। ठीक है, हालांकि ऐसा कोई ऑथेंटिक ना तो कहीं कोई खबर आई है, पर पर्सनली जैसे जहां तक मुझे जानकारी है तो आपकी आंसर की वो बन गई है। अब बात करी भाई फायदा किसको होगा, तो फायदा जहां तक मैं समझता हूं कि प्रत्येक जो सब्जेक्ट है, किसी पे 6 से 7 क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन है, किसी पे 7 से 8 का है, किसी पे 5 से 6 का है, तो ऐसे ऐसे इतने क्वेश्चन जो है आपके ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन है। बेनिफिट की बात करें तो मैंने बताया लगा हुआ जो कैंडिडेट है, जो अध्यापक है, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एक्स्ट्रा जो बेनिफिट की यदि मैं बात करूं तो लगभग 2 से 3 नंबर, 3 से 4 नंबर का जो है ये फायदा हो सकता है। मे बी इट इज पॉसिबल कि 2 से 3 नंबर, जैसे फिजिकल में जहां तक मुझे सुनने में आया 3 से 4 क्वेश्चन का फायदा होगा। इंग्लिश की बात करें तो भी लगभग 3 से 4 नंबर का बता रहे हैं। बाकी संस्कृत में भी 2 से 3 या 3 से 4, तो लगभग ये 5 जो सब्जेक्ट है, हो सकता है किसी में 2 ही नंबर का फायदा हो, किसी में 3 का हो, किसी में 4 का हो, तो उनको बेनिफिट तो होगा। और जो 3 महीने हैं वो आज 27 जनवरी को कंप्लीट हो चुके हैं, इसलिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है। ठीक है, बाकी और भी कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी तो फिर वीडियो के माध्यम से आप तक मैं जो जानकारी है वो प्रोवाइड करवाऊंगा। जो भी साथी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपकी जो टीजीटी की एक बहुत बड़े आपकी भर्ती भी आने वाली है। देखो, जो भी साथी रह गए हैं 2-3 नंबर से रह जाना, देखो, सफलता असफलता ये तो 2 शब्द हैं, और जब तक असफलता नहीं आएगी, जब तक सफलता का मजा तो आएगा ही नहीं। तो सफलता, असफलता, जय पराजय, ये तो एक शब्द बनाए हुए हैं। बाकी अपना प्रयास करते रहें, तैयारी करते रहें। आपकी नई भर्ती भी आने वाली है बहुत जल्दी। हो सकता है कि अब ये 2025 का एस्टेट है उसके बाद आए, क्योंकि MIS पोर्टल के माध्यम से आपको भी पता है कि लगभग बहुत सी सीटें वैकेंट हैं जेबीटी की। जेबीटी के प्रमोशन भी हुए हैं, जेबीटी के पद भी बहुत से रिक्त हैं। और वेट भी करें आप इसका। सही है कि भाई 3 महीने जब हो गए हैं तो
हमारी जो वेटिंग लिस्ट है वो जारी होनी चाहिए, ऐसी सभी अपेक्षा करते हैं। सभी साथी, सभी अध्यापक, भावी अध्यापक ये तो अपेक्षा करेंगे कि क्योंकि क्योंकि आपने इस दिशा में बहुत अच्छा प्रयास किया है। तो मैं भी यही विनम्र निवेदन करूंगा हमारे माननीय चेयरमैन साहब से कि भाई अब 3 महीने हो चुके हैं, तो कृपया इनकी वेटिंग लिस्ट जारी की जाए। और वेटिंग लिस्ट की भी अगर हम बात करें तो बाकी जो 5 सब्जेक्ट से हटके जो भी सब्जेक्ट है उनकी तो वेटिंग लिस्ट जारी हो ही जानी चाहिए थी, जहां तक मैं समझता हूँ। क्योंकि कोर्ट का जो के आदेशानुसार, निर्देशानुसार, तो जो स्टे था जो 7 अप्रैल को लगाया गया था वो मेरे ख्याल से 5 सब्जेक्ट पे ही था। तो बाकी सब्जेक्ट जो है, बहुत से ऐसे भी साथी हैं जिनके कट ऑफ के बराबर भी नंबर हैं, फिर भी वो वेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इतना परिश्रम किया, मेहनत की, इतनी मेहनत और मशक्कत की, बहुत ज़्यादा तैयारी की, तो उनको तो देखो बेनिफिट मिलना चाहिए। और ये वेटिंग लिस्ट वास्तव में आपकी जारी होनी चाहिए। और जो 1 2 3 नंबर से रह गए हैं तो कम से कम वो आशा कर सकते हैं कि उनका वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन हो। और मैं विधाता से ये कामना करूंगा कि भगवान आपकी मेहनत को सफल करे, आपकी जो जो भी आपने प्रयास किए हैं, सार्थक प्रयास किए हैं, तो विधाता आपकी कामना को पूरी करे। वो कहते हैं कि जब टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना, टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते, और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। और फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी साथियों को, सभी भावी अध्यापकों को बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद, राम राम।